Hello everyone, my name is Vijayshri and welcome to the tutorial of switch gear and protection. प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने देखे थे टाइप्स ऑफ फॉल्ट। ओके, तो इसमें से हमने मेन टाइप देखा था सिमेट्रिकल फॉल्ट, जो कि हमारे सिमेट्रिकल करंट को राइज करने का काम करते हैं। सिमेट्रिकल करंट कौन से होते हैं? जो वो करंट्स जो कि इक्वल फेज डिस्प्लेसमेंट पे लगाए गए हो, जिनका फेज डिस्प्लेसमेंट प्रॉपर 120 डिग्री का हो तीनों के तीनों फेज के बीच में, और जो उनका मैग्नीट्यूड हो वो इक्वल हो। ओके, तो इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारी थ्री फेज लाइन फॉल्ट। कंडक्टर में जो आता है उसकी वजह से जो शॉर्ट सर्किट आता है वो है हमारा सिमेट्रिकल फॉल्ट। ओके, तो इसमें ग्राउंड हो या फिर एक्सक्लूड हो या फिर इंक्लूडेड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, सो दिस इज और सिमेट्रिकल फॉल्ट। इसके बाद हमने देखा अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। अनसिमेट्रिकल फॉल्ट वो होते हैं जो अनसिमेट्रिकल करंट को राइज करने का काम करते हैं। तो अनसिमेट्रिकल करंट क्या होते हैं? वो करंट जिनका मैग्नीट्यूड और फेज डिस्प्लेसमेंट अनइक्वल होता है। ओके, तो आज हम देखने वाले हैं ये टाइप्स ऑफ फॉल्ट। ओके, जो कि है अनसिमेट्रिकल फॉल्ट के टाइप्स। ठीक है, तो ये अनसिमेट्रिकल फॉल्ट इनमें से किसी का भी रूप ले सकते हैं हमारी सिस्टम में। ठीक है, तो ये कहलाएंगे हमारे अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। इनके बारे में हम आज डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहला है हमारा सिंगल फेज टू ग्राउंड फॉल्ट। सिंगल फेज टू ग्राउंड फॉल्ट, दैट इज ऑल्सो नोन एज LG फॉल्ट। ठीक है, सिंगल फेज टू ग्राउंड फॉल्ट कहो या फिर सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट कहो। ठीक है, तो यह है हमारा सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, सिंगल फेज टू ग्राउंड फॉल्ट। तो क्या होता है ये? अ शॉर्ट सर्किट बिटवीन एनी ऑफ द फेज कंडक्टर ओके ऑफ थ्री फेज सिस्टम एंड अर्थ is called a single phase to ground fault। तो क्या होता है, ये जो हमारे सिस्टम है, थ्री फेज सिस्टम है। ठीक है, इनमें से किसी भी एक फेज पे, सपोज ये है हमारा R, इनमें से किसी भी एक फेज पे और अर्थ के बीच में, ठीक है, क्या होता है? सिंगल फेज टू ग्राउंड फॉल्ट आ सकता है। तो किसी भी एक फेज में अगर हमारे सिस्टम के किसी भी एक फेज में कोई फॉल्ट आता है, दैट इज नोन एज सिंगल फेज टू ग्राउंड फॉल्ट। इट मे बी ड्यू टू द फेलियर ऑफ इंसुलेशन बिटवीन द फेज कंडक्टर एंड अर्थ ड्यू टू अ फेज कंडक्टर ब्रेकिंग एंड फॉलिंग टू द ग्राउंड। क्या होता है? ये जो हमारा इंसुलेशन होता है केबल का, ठीक है, ये जो प्रॉपर इसको इंसुलेशन दिया गया है, अगर ये ब्रेक हो जाए, ठीक है, इंसुलेशन कहीं ब्रेक हो जाए, तो इसकी वजह से भी ये जो होते हैं हमारे सिस्टम में सिंगल फेज टू ग्राउंड फॉल्ट आ सकता है। ठीक है, और क्या होता है, फेज कंडक्टर जो है हमारा, उसकी भी ब्रेकिंग हो सकती है, या फिर कंडक्टर जो है हमारा उसकी भी ब्रेकिंग हो सकती है, या फिर इंसुलेशन भी खराब हो सकता है। ओके, क्या होता है, अगर सपोज हमारा कंडक्टर जो है वो ब्रेक हो गया और ग्राउंड पे फॉल हो गया, तभी ये फॉल्ट आ सकता है, दैट इज सिंगल फेज टू ग्राउंड फॉल्ट। सेकेंड इज आवर टू फेज टू ग्राउंड फॉल्ट। टू फेज टू ग्राउंड फॉल्ट, इसको हम LLG फॉल्ट भी कहते हैं, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। ओके, तो ये है हमारे टू फेज टू ग्राउंड फॉल्ट। क्या होता है ये? शॉर्ट सर्किट बिटवीन एनी टू लाइंस इज कॉल्ड एज लाइन टू लाइन और फेज टू फेज फॉल्ट। क्या होता है? ये हमारी सिस्टम है, थ्री फेज सिस्टम, 1 2 3 R Y B। इनमें से किसी भी दो फेजेस में, इसमें या फिर इसमें, या फिर इसमें या फिर इसमें, क्या होता है? फॉल्ट ऑकर हो जाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? टू फेज टू ग्राउंड फॉल्ट। ठीक है, कि कहीं पे भी आ सकते हैं, किसी भी दो फेजेस में, या फिर इसमें या फिर इसमें भी आ सकते हैं। ठीक है, किसी भी दो फेज में हमारा जो सिस्टम है उसमें फॉल्ट आ सकते हैं। ठीक है, सो तब ये क्या कहलाएंगे? टू फेज टू ग्राउंड फॉल्ट। उसके बाद आते हैं हमारे लास्ट, थर्ड इज फेज टू फेज फॉल्ट। थर्ड इज और
ये क्या होते हैं, लाइन टू लाइन फॉल्ट। सॉरी, इसमें हमने क्या दिखाया, ये जो हमारी सिस्टम है ना, सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, तो क्या होता है सिंगल में, और जो ग्राउंड किया गया केबल है, ठीक है, तो क्या होता है, ये सिंगल फेज है और जो ग्राउंड किया गया केबल है, इनमें आने वाला जो फॉल्ट होता है हमारा, दैट इज सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। और इसमें क्या होता है, टू फेज टू ग्राउंड फॉल्ट, एक तो दो फेज, किसी भी दो फेज में आएगा और साथ साथ ग्राउंड में भी आएगा, ठीक है, सो दैट इज नोन एज टू फेज टू ग्राउंड फॉल्ट, किसी भी दो फेज में आएगा और ग्राउंड में, उसके साथ साथ जो ग्राउंड किया गया जो केबल होता है उसमें टू फेज में आया हुआ ग्राउंड फॉल्ट होता है, टू फेज टू ग्राउंड फॉल्ट होता है। उसके साथ साथ क्या होता है, फेज टू फेज फॉल्ट जो होता है उसमें क्या होता है, जो हमारी सिस्टम है ना, उसमें किसी भी जो फेजेस होते हैं, किसी भी फेज में आने वाले फॉल्ट को जो फेज टू फेज आते हैं उसको कहा जाता है लाइन टू लाइन फॉल्ट एज वेल। ओके, तो क्या होता है फेज टू फेज फॉल्ट, अ शॉर्ट सर्किट बिटवीन एनी टू लाइंस इज कॉल्ड एज लाइन टू लाइन और फेज टू फेज फॉल्ट। क्या होता है, ये जो शॉर्ट सर्किट आता है किसी भी दो लाइन के बीच में, ठीक है, किसी भी दो लाइन के बीच में, एक तो आर वाई के बीच में आ सकता है, या फिर वाई बी के बीच में आ सकता है, या फिर आर बी के बीच में भी आ सकता है, दैट इज नोन एज फेज टू फेज फॉल्ट। इसमें क्या है, ग्राउंड नहीं है, ठीक है, या इसमें ग्राउंड था, टू फेज टू ग्राउंड फॉल्ट, इसीलिए तो ये टू फेज टू ग्राउंड फॉल्ट कहलाया, इसमें ग्राउंड नहीं है, ठीक है, तो दिस इज आवर फेज टू फेज फॉल्ट। इसके बाद है हमारा ओपन सर्किट फेजेस, फोर्थ इज आवर ओपन सर्किट फेजेस। ओके, तो ये है हमारे ओपन सर्किट फेज। तो क्या होते हैं ये, दिस टाइप ऑफ फॉल्ट इज कॉज्ड बाय ब्रेक इन द कंडक्टिंग पाथ, जो भी हमारा कंडक्शन का पाथ है करंट के लिए, इलेक्ट्रॉन्स इसमें फ्लो होते हैं, तो इसमें अगर किसी भी तरीके का ब्रेकेज आ जाए, सपोज इसमें कोई ब्रेकेज आ गया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है हमारे वो आगे फ्लो नहीं हो पाएंगे, ओके, यहीं तक रुक जाएंगे। तो इसकी वजह से ओपन सर्किट हो जाएगा, ये जो हमारा सर्किट था वो ओपन हो जाएगा, क्योंकि हमारा कंडक्टर जो है वो ब्रेक हो रहा है, ठीक है, तो इसकी वजह से ओपन सर्किट फेजेस में हमारी फॉल्ट आ जाता है। तो ये है हमारे ओपन सर्किट फेजेस। क्या होता है, सच फॉल्ट्स ऑकर विद व्हेन one or more phases conductors break or a cable joint or a joint on the overhead line failed। क्या होता है, कोई भी जॉइंट होते हैं ना, किए गए हैं, वो फेल हो जाते हैं, ठीक है, या फिर जो एक या दो से ज़्यादा एक या फिर दो कंडक्टर जो होते हैं उनमें जब फॉल्ट आ जाता है, जो भी कंडक्टर का ब्रेकेज है वो हो जाता है, तब क्या होता है, हमारा जो सर्किट है वो ओपन हो जाएगा और हमारे सिस्टम में फॉल्ट आ जाएगा। सो दिस इज द ओपन सर्किट फेजेस। नेक्स्ट इज साइमल्टेनियस फॉल्ट। ओके, नेक्स्ट इज साइमल्टेनियस। तो क्या होते हैं साइमल्टेनियस फॉल्ट, two or more faults occurring simultaneously on a system are known as multiple or simultaneous fault। Okay, simultaneous fault means the name itself is indicating, okay, sorry I wrote a wrong spelling, इसमें y नहीं आता, इसमें I आता है, तो ये है हमारे simultaneous fault। okay, simultaneous fault क्या होते हैं, दो या फिर उससे भी ज्यादा फॉल्ट एक साथ आ जाते हैं, ठीक है, साइमल्टेनियसली हमारे सिस्टम में आ जाता है, ठीक है, एक साथ एट अ टाइम हमारे सिस्टम में ऑकर हो जाते हैं, वो कहलाते हैं साइमल्टेनियस फॉल्ट। ओके, मल्टीपल नंबर ऑफ एक या फिर दो या फिर दो से ज़्यादा जो फॉल्ट होते हैं हमारे सिस्टम में साइमल्टेनियसली आ जाते हैं एट अ टाइम, ओके, तब ये कहलाते हैं साइमल्टेनियस फॉल्ट या फिर मल्टीपल फॉल्ट्स। ओके,
In these faults, the same or different types of faults may occur at the same or different points of the system. क्या होता है, एक ही पॉइंट पे एक से ज्यादा फॉल्ट आ सकते हैं, या फिर दो पॉइंट्स पे, या फिर कहीं भी कभी भी किसी भी जगह उस सिस्टम में जब एक साथ फॉल्ट आते हैं, ठीक है, तब ये कहलाते हैं साइमल्टेनियस फॉल्ट। मीन साइमल्टेनियसली ये हमारे सिस्टम में ऑकर हो जाते हैं, कभी भी नहीं पर एक ही टाइम पे जब एक से एक या फिर दो से ज्यादा फॉल्ट हमारे सिस्टम में आ जाते हैं तब वो कहलाते हैं साइमल्टेनियस फॉल्ट। तो इसका एग्जांपल क्या है, सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट ऑन वन फेज। सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, ठीक है, यही इसका एग्जाम्पल ऑन द वन फेज, ठीक है। तो ये है इसका एग्जाम्पल, सिंगल लाइन टू जो हमारा ग्राउंड फॉल्ट है, सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है, एक ही फेज पे अगर आ गया, ठीक है, तो ये कहलाएगा, एक ही फेज पे आता है वैसे तो ये, सॉरी एक मिनट, हाँ, तो ये जो हमारा है सपोज आर में और ग्राउंड में फॉल्ट आ गया तो ये कहलाएगा सिंगल फेज टू ग्राउंड फॉल्ट। तो ये एग्जाम्पल है हमारे साइमल्टेनियस फॉल्ट का। क्या होता है, सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट ऑन वन फेज, क्या होता है, ग्राउंड पे भी फॉल्ट आ गया, सिंगल लाइन पे भी फॉल्ट आ गया, तो ऐसे क्या होता है, एक ही फेज पे एट ए टाइम मल्टीपल फॉल्ट आ जाएंगे, ठीक है, एक साथ, तो क्या होता है, ये कहलाते हैं साइमल्टेनियस फॉल्ट और मल्टीपल फॉल्ट। ओके, तो आज हमने क्या देखा, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट के टाइप्स। ओके, तो कल हम क्या देखने वाले हैं, डिफरेंशिएशन बिटवीन सिमेट्रिकल फॉल्ट एंड अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।